जो मिला ऑर्डर मिला 2000 का, उसी दिन सेम डे उस तेवर में पत्र उन्होंने लिखा कि जो उन लोगों के बोर्ड के सीने में जाकर के लगा हड़ाक से कि आपने वादा किया था 2016 से देने के लिए गलत है, आपको देना पड़ेगा। तुरंत आप लोगों ने पत्र पढ़ा होगा कि तुरंत आपका काउंटर पत्र वहां पर गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी बातें होती हैं एक कैटेगरी के लिए नहीं होती है, कि लड़ाई हर मीटिंग हर बोर्ड के पीएनएम में, अभी बॉम्बे में यहाँ पर आपके पदाधिकारी हमारे जो वहां पर उपस्थित थे, इस पर नाम कोने लिखा हुआ है, वहां पर भी उन्होंने बोला, रेलवे बोर्ड के पीएनएम हर पीएनएम में बोला। पिछले चेयरमैन मैडम थी कि वित्त मंत्रालय जब गया हुआ था, 1 महीना उनका रिटायरमेंट था, उनसे उन्होंने वादा करवाया, रेलवे बोर्ड से पत्र से वादा करवाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा, हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा, कहीं भी वो चूके नहीं। हम मिनिस्टर लोगों का काम देरी हो सकता है, लेकिन मेरे मिनिस्टर और मेरे मसीहा का काम में देरी नहीं होता है, नाक में दम कर देते हैं और करने के लिए मजबूर करते हैं। हम जरूर कल फाइनेंस केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी से, चूंकि हमारे साथी हमारे संयुक्त मंत्री कारखाना हमारे दीपक चौधरी जी हैं, इनके वो भांजे लगते हैं, तो हम लोग की कर्सी है, हम लोग जाते हैं मिलने के लिए। लेकिन राघवैया सर जब यहाँ पर 10 तारीख को मीटिंग हुई थी, जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के नाम का मामला था कि जो पत्रक देना था, तो वित्त राज्य मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हैं हमारे, उनको ज्ञापन, चूंकि प्राइम मिनिस्टर उपस्थित नहीं तो उनको देने की बात थी, और पेंशन पर हमारे राघवैया सर वहां पर मौजूद थे और दिए। और हम लोग दूसरे दिन पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपके जो डॉक्टर राघवैया सर हैं बहुत जानकार हमको लगे, यही बात उन्होंने कहा। सब लोग बैठे हुए थे, सबके सामने उन्होंने कहा कि टू द पॉइंट वो बात करते हैं। अभी मीडिया के लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बात बोलने से, जब एनएफआईआर का ये चरित्र है कि जब तक फलित नहीं मिल जाए, आदेश न निकल जाए, तो कोई खोखली बात करने का काम नहीं करता है। मंडे तक इंतजार करिए, जो वार्ता होगी उसको हम सार्वजनिक करेंगे, पुरानी पेंशन पर उन्होंने कहा है। कभी भी हम लोग कहते हैं कि दूसरे फेडरेशन के लोग उड़ा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, वो कहते कि वेट करो, जब तुम्हारा आर्डर दस्तखत करके निकल जाए तब हमारा एनएफआईआर दफ्तर का पत्र निकलेगा। हमको इसी झूठी इंफॉर्मेशन और झूठी बात प्रचार करने का हमारी एनएफआईआर की नियत है और न ये चरित्र है। हम आदेश को पारित करते हैं, या हम इनको धन्यवाद कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई बात को कह दीजिए मीडिया के सामने, किसी के सामने कि ये होगा और रातों रात कुछ बदल जाए, तब तो हमारी क्या होगी, हमारी छीछा लेदर होगी। इस बात का हम लोग कायल हैं कि पत्र जारी करने से जल्दबाजी नहीं, पत्र जब जारी होता तब करते हैं। आपको बताना चाहते हैं, आप लोग विश्वास करिए, जो ओटीए डे मनाया जा रहा है, हमारे बीच में गौरी शंकर जी की लड़की बीमार थी, एम्बुलेंस से आई, उसको ग्लूकोज चढ़ा, आज 16 तारीख से यहाँ मौजूद हैं। हमारे रमेश मिश्रा जोनल सेक्रेटरी की, जो बनारस से चल के आएंगे, माता जी बीमार है, सीरियस हैं, वो चल करके आप लोगों के बीच में आए। और सबसे बड़ी बात, हमारे मिसाल हमारे महामंत्री एनएफआईआर के आप लोगों ने देखा है, इस जान लीजिए। तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। अभी एक क्वेश्चन आया हम लोग के सामने कि 4200 ग्रेड पे, एरियर का मामला 2800 ग्रेड पे, इस सब मामलों को हमारे महामंत्री जी ने लिख कर करके बोर्ड को दिया है और उस पर लड़ रहे हैं। हमको जहां जिस दमदारी से हमारे महामंत्री जी कहते हैं, तो उसमें कुछ दम रहता है, वो कानून कायदे में रहता है, इस नाते मिलेगा आप लोगों को, मैं 100% मिलेगा, जान लीजिए। और लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, ओटीए संघ नहीं, पूरे कर्मचारियों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। स्टाफ नर्स का, जो स्टाफ नर्स का, हेल्थ इंस्पेक्टर का, हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर का, जितने भी जो कैटेगरी है, हमारे रेडियोलॉजिस्ट का, हमारे जो फार्मासिस्ट है आकर के मिले थे लोग, गुवाहाटी में मिले थे, यहाँ पर भी मिले थे, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर का मामला है, सारे मामलों को, रेलवे हॉस्पिटल का नहीं, सभी मामलों को हमारे महामंत्री एनएफआईआर ने उठाया है। इस बात को कोई भी पूछ सकता है कि हमारे मामला कहाँ है, उनको पैरा वाइज और पेज वाइज उनको मालूम रहता है, वो बताने का काम करते हैं। आप किसी भी लीडर को बैठा लीजिए, मीडिया के लोग हैं, किसी भी लीडर को बैठा लिए, वो पेज और पन्ना और डेट नहीं बता सकता है। मैं यूनियन छोड़ दूंगा अगर वो बता देगा सारे मुद्दों को। हमारे महामंत्री को पेज और पन्ना मालूम रहता है, या जान लीजिए। अभी हमारे जो आए हैं आजत नगर से, वर्दी पहन करके लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि तुम लोग इतना ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किए हो, 26-27 बार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम 100 लोगों का इज्जत नगर में किया गया है, और एक एक आदमी
30 से 32 बार तक, एक यहाँ इसमें लोग बैठे हुए हैं, 30 से 32 बार तक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यह लोग कर चुके हैं। उन्होंने सीधे संवाद किया, भावेश जी से कहा, यहाँ पर गौतम जी से कहा, यहाँ पर सुदर्शन से कहा, हमारे जितने रितेश और सब लोग आए हैं उनसे कहा कि आप पूरा प्रेप बना करके दो पूरे भारतवर्ष में रेल वर्कर में छपवाने का। ऐसे हर कर्मचारियों को जितने बड़े देश में, और सबकी बात सुन लेना। हम लोग घबरा जाते हैं छोटी सी रेलवे को, और हम लोग घबरा जाते हैं और पूरे देश की बात इंडिविजुअली सुन लेते हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। सब लोग संवाद उनसे करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि हमारे महामंत्री जी हैं, वो जो काम करते हैं उसका हमको बताना भी आप लोगों के बीच में है और मैं बताते रहता हूं। हम पंकज भट्ट जी का, हमारे जो आइजत नगर से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और दूसरे महीने में उन्होंने पत्नी ने उनका किडनी दिया था, और दूसरे महीने में एक ब्लड डोनेशन कार्यक्रम भावेश जी के साथ, अपनी टीम के साथ उन्होंने कराया। आ नहीं पाए हैं, उनको भी धन्यवाद मैं देता हूँ। यहाँ बहनें आई थी बहुत इसे ओटीए के बारे में। यहाँ पर दिनेश आजरादी आए हैं, आर क्लब मुंबई से आया, विनोद राजक जी बड़ोदरा से आए, खजांची से गोरखपुर से आए, राजन जी हमारे सब ओटीए संघ आए, गोरखपुर से राकेश सिंह गोरखपुर से आए, दारा सिंह मीना रतलाम से आए, धर्मेंद्र कुमार चौहान जी आए, जयप्रकाश साहू डीएलडब्ल्यू से, हेमंत समस्तीपुर बिहार से, रामाराव जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, एस पाल जी नई दिल्ली से, पीताम्बर जी नई दिल्ली से, आशा देवी नई दिल्ली से, हमारे तमाम लोग, और मीरा वर्मा जी नई दिल्ली से, और तमाम ओटीएस लोगों का नाम नहीं है, यह मैं नहीं ले पाया हूँ। ये सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे NFIR दफ्तर का आप सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन हमारे NFIR दफ्तर के लोग आज उपस्थित रहे, आज सब लोग यहाँ साथ देते रहे। हमारे बीच में चंद्रभान जी, गौतम जी, जो हमारे गौतम जी जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, यहाँ तक के बोर्ड से इस्माइल साहब भी आ गए हुए हैं, और हमारे मनोज और जो हमारे जो यहाँ पर हैं रविंदर, सब स्टाफ आप लोगों के सेवा में यहाँ हाजिर है। और आज ओटीए दिवस मनाया गया। हमारे बीच में कामेश्वर राय जी भी सहायक मंत्री हैं, वो अपने पत्नी के बीमार हालत में छोड़ करके आए। और सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। आप लोगों को मैं आश्वासन देता हूं, हम आप लोगों के पूरे भारत में जहां मीटिंग होगी मैं आऊंगा, और आपकी बातों को हर समय बोर्ड में महामंत्री जी भी उठाते हैं, और हम भी पीछे से उनके साथ खड़े रहेंगे और आप लोगों का याद दिलाते रहेंगे कि दिलवाने के लिए। धन्यवाद, और गौरशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद।